जब ये विधायक की नहीं थी तो भी बिहार के लोग के लिए आवाज उठा रहे थे, आगे भी और मजबूती से उठाएंगे। लेकिन जनजी को लेकर जो देश में माहौल है उसका असर जरूर यहाँ भी पड़ा होगा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं, और वो मैसेज बिल्कुल क्लियर शब्द में आज मत के द्वारा लोगों ने बताया है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा 58,000 से जीती हुई थी, आज वहां करीब वो 20,000 से हारे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने कैमरे पर बड़ा खुलासा किया है। किन लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट दिया, क्या जेनजी का असर प्रशांत किशोर की जीत में था या नहीं था, इन तमाम चीजों को लेकर प्रशांत किशोर ने कैमरे पर बड़ा खुलासा किया है। कहां कहां से वोट मिला, क्या हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। तो निश्चित तौर पर बिहार के लोगों का फायदा होगा। हम लोग तो अपनी ओर से कोशिश करेंगे ही। जब ये विधायक की नहीं थी तो भी बिहार के लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे, आगे भी और मजबूती से उठाएंगे। जेनजी का प्रोटेस्ट भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ है चुनाव में। बांकीपुर में जो वोटिंग का पैटर्न है उसमें युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। एक तरीके से ये अफसोस की बात है। लेकिन जेनजी को लेकर जो देश में माहौल है उसका असर जरूर यहाँ भी पड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया कि युवा कोई बहुत बड़ी संख्या में निकलकर अलग से वोट किया हो कि लोगों ने। यहाँ पर एक ही मुद्दा रहा, जो एक अगर मुद्दा आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और वो मैसेज बिल्कुल क्लियर शब्द में आज मत के द्वारा लोगों ने बताया है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा 58,000 से जीती हुई थी, आज वहां करीब वो 20,000 से हारे हैं। अंदाजा लगाइए, करीब 78,000 लोग 6 महीने में अगर उन्होंने अपना मत बदला है, इसका मतलब है कि वो सम्राट चौधरी, जो एक ही निर्णय हुआ है इसमें अलग जो नवंबर के मुकाबले, वो है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने का, तो ये उसके खिलाफ वोट है। तो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा था कि प्रशांत किशोर को सपोर्ट किया जाए जॉइंट कैंडिडेट के रूप में, तो क्या आने वाले समय में कांग्रेस के साथ? देखिए, ऐसा है, जन स्वराज चुनाव लड़ा है और जन स्वराज के साथ समाज का हर वर्ग, हर तबका, हर विचारधारा के लोग, हर दल के लोग चुनाव लड़ने में मदद किए। सबने ये कहा था कि प्रशांत जी अगर आप लड़िएगा तो लोग जाति, धर्म, दल और नेताओं की प्रति प्रतिबद्धता को छोड़कर ऊपर उठकर वोट देंगे, वरना 28 दिन में, ये 2 जुलाई को चुनाव की घोषणा हुई है, 28 दिन में भाजपा का 30 साल का किला इतनी आसानी से नहीं ढह सकता था। ये दिखाता है कि हर वर्ग के लोगों ने, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी दल के हों, किसी नेता को मानते हों, सबने इस बात पर एकजुट होकर वोट दिया है कि नहीं, बिहार में नेतृत्व बेहतर व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। बिहार में भी शिक्षा, रोजगार की बात होनी चाहिए। सिर्फ अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, मार पीट ये करने से हम लोग के बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं होगा। लोगों ने इस पर बहुत जमकर वोट किया है। वोटिंग परसेंटेज भले कम रहा हो, लेकिन 50%, करीब 50% लोगों ने हमको मत दिया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बात हमने कही, हमने नाली गली की बात नहीं कही है, हमने सीधे 3 ही बात कही थी कि सम्राट चौधरी को हटाकर किसी बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है तो प्रशांत किशोर को वोट दीजिए। अगर भाजपा के राजनीतिक अहंकार पर अंकुश लगाना है तो प्रशांत किशोर को वोट दीजिए। और बिहार में जितने चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, सबके मन में ये डर पैदा करना है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो चुनाव हार भी सकते हैं, तो प्रशांत किशोर को वोट दीजिए। मैंने इसी 3 बात पर चुनाव वोट मांगा है, लोगों ने वोट दिया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा के लोग इन तीनों मुद्दों को एड्रेस करेंगे। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, कई बड़ी बातें कही हैं, जेनजी को लेकर भी कहा है और कई मुद्दों को लेकर जानकारी दी है और बताया है 3 बड़े पॉइंट थे और तीनों बड़े पॉइंट को लेकर हम जनता के बीच गए थे और जनता ने फिर हमें चुना, हमें जिताया है और एक मैसेज दिया है बीजेपी को कि बदलना तो पड़ेगा, लोकसभा चुनाव से पहले आपको करना पड़ेगा। तो देखना होगा प्रशांत किशोर की जीत में जो प्रशांत किशोर ने दावा किया है और उसका कितना असर पड़ता है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।